हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मेरा नाम सुमन कुमार। आप देख रहे हैं डॉक्टर फैन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया हमारा चीटर फोर्सेप्स। इसका इस्तेमाल हम लोग इट इज यूज फॉर होल्डिंग स्टेलाइज इक्वायरमेंट, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग स्टेलाइज इक्विपमेंट को पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी स्टेलाइज किया हुआ वस्तु को पकड़ने के लिए चीटर फोर्सेप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज एल्सो यूज फॉर होल्डिंग ऑफ गोज फिशेस, यानी इसका इस्तेमाल गोज फिश को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। यानी ऑपरेशन थिएटर में गोज फिश को लेने के लिए या गोज फिश को यूज करने के लिए हम लोग डायरेक्ट हाथ लगाकर ड्रम सेट से गोज फिश नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग स्टेलाइज गोज फिश को चीटर फोर्सेप्स की सहायता से निकालते हैं। इट इज ऑलवेज कीप इन द मेथाइलेटेड स्पिरिट, यानी इसको हमेशा मेथाइलेटेड स्पिरिट में रखना चाहिए। इसको हम लोग हमेशा मेथाइलेटेड स्पिरिट में ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला हमारा हो गया नीडल होल्डर। नीडल होल्डर बहुत ही इस्तेमाल की जाने वाली सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी इट इज यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीड्यूर, यानी इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार का सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इट हेल्प टू होल्डिंग सुचरिंग नीडल ड्यूरिंग द सुचर्स, यानी इसका इस्तेमाल मरीज को टाँके लगाते समय जो सुई इस्तेमाल होती है उसको पकड़ने में मदद करती है। यानी मरीज को टाँका लगाने के लिए नीडल होल्डर इंस्ट्रूमेंट को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसका इस्तेमाल हम लोग इट इज यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीड्यूर, यानी इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी इसका हम लोग यूज किसी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर डिसेक्टिंग सम सुचर्स एज, इसका इस्तेमाल कुछ संरचनाओं को अलग करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। यानी डिसेक्टिंग सम सुचर्स, यानी प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का इस्तेमाल हम लोग कुछ संरचनाओं को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे वेसल्स, नर्व या मसल्स को अलग करने के लिए हम लोग प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, यानी टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, इसका इस्तेमाल हम लोग इट्स टिप लुकिंग लाइक टीथ सो इट इज कॉल्ड टूथेड फोर्सेप्स, यानी इसके आगे की हिस्सा टूथ यानी दांत की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम लोग टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स कहते हैं। यानी टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स को आगे की ओर मुंह पे उसकी दांत जैसी रहती है, इसे हम लोग टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स कहते हैं। इट इज यूज फॉर होल्डिंग मसल्स एंड स्किन राउंड द वुंड, यानी इसका इस्तेमाल घाव के चारों तरफ उपस्थित चमड़ी तथा मसल्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी मसल्स को पकड़ने के लिए
टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, या टाका देते समय मसल्स को पकड़ने के लिए भी हम लोग टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल हमारा स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप यानी सीधी आर्टरी फोर्सेप इट इज यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस, यानी इसका किसी भी प्रकार के सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप को हम लोग किसी भी प्रकार के सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज हेल्प टू स्टॉप ए ब्लीडिंग, यानी इसकी सहायता से रक्त बहाव को रोका जा सकता है। यानी स्ट्रेट आर्टरीज को हम लोग रक्त बहाव को रोकने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग स्ट्रेट आर्टरी के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग कर्व आर्टरी फोर्सेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इट इज यूज टू क्लैंप ए आर्टरी ड्यूरिंग एनी सर्जरी, यानी किसी भी सर्जरी के दौरान आर्टरी को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यानी ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए कर्व आर्टरी का उपयोग करते हैं। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी इसकी सहायता से रक्त बहाव को रोक दिया जाता है। यानी कर्व आर्टरी फोर्सेप की सहायता से क्लैंप कर ब्लड को रोक देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो स्पंज होल्डर फोर्सेप, इसका क्या उपयोग है और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? तो इट इज ड्यूरिंग एनी सर्जरी, यानी इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जरी के दौरान किया जाता है। इट इज यूज टू होल्डिंग गोज पीसेस फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड, यानी इसका इस्तेमाल गोज पीस को दबाने के लिए किया जाता है ताकि वहाँ रक्त और तरल पदार्थ को अच्छे से सोख सके। या स्पंज होल्डर का उपयोग हम लोग गोज पीसेस और एरिया को क्लीन करने के लिए हम लोग स्पंज होल्डर की सहायता लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्सेप, इसका इस्तेमाल इट इज यूज्ड फॉर क्लैंप अम्बलाइकल कॉर्ड, यानी बच्चे के गर्भनाल को क्लैंप करने के लिए कोचर्स फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अम्बलाइकल कॉर्ड को दबाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वाल्सेलम फोर्सेप, इसका इस्तेमाल इट इज यूज एनी ऑपरेशन सर्जरी, यानी किसी भी प्रकार के विजाइनल ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी वाल्सेलम का उपयोग हम लोग सर्विस को पकड़ने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। डीएनसी में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इट इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग डीएनसी प्रोसीड्योर, यानी अबॉर्शन के दौरान हम लोग वाल्सेलम या सर्विस होल्डर का उपयोग करते हैं। अब हम लोग सिम विजाइना स्पेकुलम यानी सिम विजाइना स्पेकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? इट इज
यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीड्यूर, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग डीएनसी प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी सिम स्पेकुलम का उपयोग हम लोग विजाइना को रिएक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्विस डायलेटर, यानी सर्विस को फैलाता है। इसका कार्य है इट इज यूज फॉर ओपनिंग ऑफ सर्विस ड्यूरिंग एनी ज्ञानोलॉजिकल प्रोसेस, यानी इसका इस्तेमाल ज्ञानोलॉजी डॉक्टर लोग करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी ज्ञानोलॉजिकल प्रक्रिया के पहले सर्विस को बड़ा करने के लिए किया जाता है। यानी सर्विस को फैलाने के लिए हम लोग सर्विस डायलेटर का उपयोग करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग नंबर और साइज का आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोस्को विजाइना स्पेकुलम, इसका इस्तेमाल सर्विस को देखने के लिए किया जाता है। यानी इट इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विस, यानी इसका इस्तेमाल सर्विस को देखने के लिए किया जाता है। यानी ज्ञानोलॉजी डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज also used for साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ सर्विस, यानी सर्विस को साइकोलॉजिकल स्कैनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पीसियोटोमी सीजर, यानी एपियोसेमी सीजर, इट इज यूज फॉर कटिंग ऑफ स्किन ऑफ विजाइना ड्यूरिंग द विजाइनल डिलीवरी, यानी आप लोग सुने होंगे कभी महिलाओं को कहता है कि छोटा ऑपरेशन हुआ हो, तो एपियोसियोटोमी उसी को बोला जाता है। इसका इस्तेमाल नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए माता के विजाइना के चमड़ी को थोड़ा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग छोटा ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।